बेचने वाले बाबा नहीं है। नाग बाबा निकलेंगे दर्शन करना, 10 उंगली से नमस्कारी करना, अपने अपने घर मकान जाना। हमारे पास आप लोगों को कोई भी खोटा कर्म नजर आए, यहाँ जड़ी जंत्र अंगूठी ताबीज का, तो यहाँ से मार के भजा देना, 1 रुपया नहीं देना। नाग बाबा का दर्शन करना ये सौभाग्य आप लोगों का। जो हम बाबा मथुरा वृंदावन से यहाँ आए थे सीता माता के दरबार, तब ऐसे नागों से दर्शन है, नहीं तो ऐसे नागों से दर्शन नहीं मिलेगा आपको। और वो नाग दिखाएंगे जो शायद है कि किसी सपेरे ने आप लोगों को यहाँ ला के दिखाया होगा। कोबरा जाति का नाग थे और असली वाला, जो हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा नाग और सांप भारतवर्ष में 265 जाति के नाग सांप हैं, 265 जाति के बाबा का गोर लगी देखी जय और बाबा 265 जाति के नाग सांपों में गोर लगी बाबा इस भारतवर्ष में बाबा का गोर लगी सुनो 15 प्रजाति के नाग सांप जहरीले पाए जाते हैं और सारे सांप बिना जहर के पाए जाते हैं। 15 प्रजाति के नाग सांपों में हमारे गुरु लोगों ने कहा कि बेटा 9 जाति के नाग होते हैं जो क्षेत्र को निकालते हैं और 6 प्रजाति के होते हैं सांप। सांप मनुष्य को बिना खता कसूर के काटता और मनुष्य की जान चली जाती है। नाग किसी को बिना खता कसूर के नहीं काटता है, क्योंकि हिंदू धर्म में नाग की होती है पूजा और सभी माता बहन बाबू नाग बाबा की पूजा करते हैं। और क्यों करते हैं कि नागों के अंदर 3 पन होते हैं। भगवान जैसा रूप 3 बनाया है भगवान ने। पहला रूप जटाधारी, दूसरा रूप मणिधारी और तीसरा रूप बाबा इच्छाधारी। और जब नाग इच्छाधारी बनता है तो उसका रूप कैसा होता है? ये नक्शा आप जैसे विज्ञान लोगों ने बनाया है। ये अदनारेश्वर महाराज का फोटो है, जिनके कंठ में देवादि महादेव होते हैं साक्षात, वही नाग इच्छाधारी बनते हैं। सब नाग इच्छाधारी नहीं बनते। और जब ये नाग इच्छाधारी बनते हैं तो कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं बना है जो फिर इच्छाधारी महाराज को काबू कर सके। तो इस पेटी से आपको नाग और उस पेटी से नागिन, ये महाकालेश्वर उज्जैन का नाग नागिन दिखाएंगे। और ये नाग नागिन अभी सीता माता के दरबार से लाए हैं, वो दिखाएंगे नाग नागिन, इससे भी जोड़े के साथ में दिखाएंगे। और इस पेटी से आप लोगों को 3 प्रजाति के दिखाएंगे सांप। ये देखो नाग बाबा, आप लोग हिंदू धर्म में शिव शिष्य बनते हैं, शिव का सुमन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ये नाग देवता निकलेंगे, ज्ञान दिया भगवान ने 10 उंगली से नमस्कार जिनको कहते हैं नाग देवता। पकड़ो ना, चल पकड़े छे पाटे ने जे पागल नहीं कर भी हो चल ना पकड़े छी हो हाथ से ना पकड़ कर राखल की हो पीछे देखी बारो पीछे चल ना अरे तू तेरा नहीं जाए के ये नागिन है और ऐसे नाग की हर हिंदू धर्म की माता बहन बाबूजी पूजा करते हैं। कब और कैसे? जैसे सावन में नाग पंचमी का दिन आता है तो हमारे हर घर की हिंदू धर्म की माता बहनें क्या करती हैं कि नाग बाबा को दूध लावा चढ़ाती हैं, 10 उंगली से दंडवत प्रणाम करती हैं। ये नागों की पूजा होती है। और पूजा करने वाला माता बहन बाबूजी हमसे एक सवाल करता है खेल में कि बाबा हम ऐसे नाग को पूजनी मानते हैं, ये नाग पापी है जो मनुष्य को काट लेता है, तो माफ करना। ऐसे किसी हे देवी माता, माता रानी, हे भैया,
दुनिया में की माय छथिया ओ बेचारी तो अपने साले बेहाल हां कहतन ना का नाम ध्यान है। हमारी बात को यदि ध्यान से सुन के जाओगे तो जीवन में याद करोगे। हमने कहा है हम किसी को तंत्र मंत्र अंगूठी ताबीज बेचे यहाँ से बाबा को मार के भजा देना। ये महादेव बाबा के नाग। मनुष्य कहता है कि बाबा ये नाग पापी है जो मनुष्य को काट देता है तो माफ करना है। किसी वेद और शास्त्र में लिखा है कि ये मनुष्य की काया को काटे अपने पेट का आहार करे। ये जंगल में रहता है, जीव जंतु खाता है लेकिन किसी मनुष्य को नहीं काटता। और मनुष्य को काटता है तो फिर किसको काटता है? जो ऐसे नाग बाबा का दोषी अपराधी है। और दोषी अपराधी कौन बनता है? कि एक भक्त भोलेनाथ का पुजारी आदमी जो नित्य दिन भगवान की भक्ति करता है, ऐसा भक्त दोषी बनता है। कैसे बनता है? ऐसा नाग आपकी यहाँ निकलता है जिसको आप लोग कहते हो दुधिया खरीद कहूँगा। सुनो, 2 प्रजाति के नाग आपके बिहार में पाए जाते हैं। हे माता रानी, पहला नाग पाया जाता है जिसको आप लोग दुधिया खरीद कहते हैं, और दूसरा नाग वो है जिसको आप लोग कहते हैं हल्दी के रंग का हल्दिया। 2 प्रजाति के नाग आपके बिहार में पाए जाते हैं। देखो ये नाग नागिन। और ऐसे नाग ने मनुष्य को घर में मकान में चलते रास्ते में दर्शन दिया। मनुष्य अज्ञान हो गया, नमस्कारी करना भूल गया। ए बेटा, ए हल्ला नहीं, आप मिला अपने साथी को मिलाया, लाठी पत्थर लेता है, नाग बाबा को मार देता है। हमारे गुरु ने कहा कि बेटा नाग मर गया, मनुष्य से पीछा छूट गया। रहना दो। और ऐसे नाग बाबा ने मनुष्य को घर में मकान में दर्शन दिया। मनुष्य अज्ञान हो गया, नमस्कारी करना भूल गया। आप मिला अपने साथी को मिलाया, लाठी पत्थर लिया, नाग को मार दिया। हमारे गुरु ने कहा कि बेटा नाग मर गया, मनुष्य से पीछा छूट गया। और कहीं हे मैया रानी, ऐसा नाग कहीं चोट खा के जंगल में भाग जाता है तो फिर ये 12-24 साल तक पीछा करता है। कैसे करता है? कोई कलम डायरी है? माफ करना, आप लोग तो विद्वान आदमी है, ब्रह्म का गांव है। आप लोग तो वेद शास्त्र को जानते हो कि नाग कथा से बड़ी कोई कथा नहीं बनी संसार में। नाग कथा से बड़ी कोई कथा नहीं बनी है संसार में। ऐसे नाग बाबा के पास में 4 शक्तियां अद्भुत। जैसे आप लोग अपने बच्चों को साइंस का पढ़ाई पढ़ाते हो तो किसके लिए? कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के ऑफिसर बनेगा, विद्वान बनेगा, विज्ञान बनेगा, इसके लिए पैसा खर्चा करते हो आप लोग। उन बच्चों को ये नागों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? कि ऐसे नाग सांप के सुनने वाला कान नहीं होता है। हमने क्या बताया? कि नाग सांप के सुनने वाला कान नहीं होता है। आप लोग कहेंगे बाबा ये कैसे सुनता है? तो ये धरती की वाइब्रेशन से, ये कंपन से सुनता है। जैसे विज्ञान ने आज पढ़ लिख के खोज की है नाग के बारे में कि सांप के कान नहीं होता है। सबसे पहले तुलसी श्यामी दास ने इनके बारे में, नागों के बारे में लिखा है रामायण में कि बिन पग चले सुने मिलकाना। कितना बड़ा नाग है, बिना पैर के चलता है फिर भी मनुष्य से तेज चलता है। बिना हलक के ये भोजन करता है, बिना पर्दा पलक के सो जाग लेता है। इनकी आंखें खुली रहती हैं। सबसे बड़ी शक्ति है आंखों वाली। जो मारने वाले इंसान की अपनी आंखों में ये फोटो बनाता है, जंगल में जाता है। हमारे गुरु ने कहा कि बेटा नाग मर जाता है तो नागिन बदला लेती है, और नागिन मरती है तो फिर नाग बदला लेता है। आप लोग हिंदू धर्म में, हमारी बात ध्यान से सुन के जाना। कभी ए देवी, ऐसे नाग नागिन कभी भी घर में मकान में चलते रास्ते में दर्शन देते हैं। ए देवी माता, हमने हाथ जोड़े बाबा ने। ऐसा नाग कभी भी मिल जाए, एक बार मन में विश्वास करना, जैसे भगवान के प्रति करते हो। मन में विश्वास करना, अपने घर चले आना, कुछ नहीं कहना। नमस्कारी से मिले आपको चमत्कारी तो फिर खर्चा करना। 5 फूल, 5 अगरबत्ती, 2 तोला कच्चा दूध महादेव के मंदिर में चढ़ाना। महादेव बाबा भी आपकी रक्षा करेंगे और इच्छाधारी महाराज भी रक्षा करेंगे। हमारे गुरु ने कहा कि बेटा जिस पर कृपा हो जाए इच्छाधारी महाराज की, पता नहीं जीवन में कौन क्या हो जाए, कोई नहीं जान सकता है। सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। हम सभी करते हैं भगवान की पूजा, पत्थर को पूजते, लेकिन भगवान कभी किसी ने नहीं देखा है। मन में विश्वास है तो भगवान, नहीं तो कोई भगवान संसार में नहीं है। और भगवान है तो कौन है? सबसे बड़ा भगवान है तो ये धरती माता, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इसका नाम है जगत तारणी माता। और दूसरा भगवान कौन है? हमको सबको जन्म दिया, जन्म देने वाली माता पिता, वो सबसे बड़ा भगवान है। उसकी पूजा नहीं करता है लोग। क्यों नहीं करता है पूजा? कि ये संसार का नियम है।
पूजा किसका करता है मनुष्य आज के युग में? स्त्री माता का, लेकिन माता पिता का कोई सेवा नहीं करता है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की। जिसने माता पिता की दुआ ली है उसको जो है जिंदगी में दुख नहीं हुआ। जिसने माता पिता की बद्दुआ